एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन 10,000 बीसी से शुरू हुआ। इंसान ने शिकार छोड़कर खेती करना सीखा और गांव बसाकर लोग रहने लगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760 से 1840 तक चला। खेती से इंडस्ट्री की तरफ लोगों ने फोकस करना शुरू किया। गांव से लोग शहरों की तरफ आने लगे। टेक्निकल रेवोल्यूशन 1870 से 1940 तक चला। बिजली और बिजली से चलने वाली तमाम चीजें जैसे टीवी, फ्रिज और इवन टेलीफोन जैसे इन्वेंशन हुए। डिजिटल रेवोल्यूशन 1970 से शुरू हुआ वो दौर जिसमें कंप्यूटर बने। पर्सनल कंप्यूटर्स ने घर घर में अपनी जगह बना ली। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन 1990 से शुरू हुई क्रांति जिसमें इंटरनेट ने न सिर्फ काम करने के तरीके को बदला बल्कि लोगों के एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, हर चीज के तरीके को बदल दिया। आज से 40-50 साल बाद लोग 2023 को भी एआई रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग ईयर के तौर पर याद करेंगे। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड नया नहीं है, लेकिन 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी के लॉन्च के साथ ही एआई नॉर्मल लोगों की जुबान पर चढ़ गया। 2023 के शुरुआती 3 महीनों में ही दुनिया के हर एक फील्ड में एआई ने जगह बना ली, अपने असर को दिखाना शुरू कर दिया। वैसे तो इन सारी रेवोल्यूशंस ने इंसानों के रहने, खाने और कमाने के तरीकों में बदलाव किए, लेकिन इन बाकी सारी रेवोल्यूशंस के टाइम पर सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। इसीलिए तब के लोग उचक के वीडियोस, डराने वाली ट्विटर थ्रेड्स और इस तरह की रील से बच गए। इन जोकर्स को अगर हम हटा दें तो एक्चुअली में हम एआई रेवोल्यूशन के पहले साल में जी रहे हैं और इस रेवोल्यूशन की खासियत है स्पीड। नई एआई टेक्नोलॉजीज और नए एआई टूल्स सालों में नहीं बल्कि महीनों में डेवलप हो रहे हैं और आए दिन किसी न किसी एआई टेक्नोलॉजी के बारे में खबरें आती रहती हैं। आप चाहे एसईओ हैं, ब्लॉगर हैं, राइटर हैं, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, प्रोग्रामर, ड्राइवर, कुछ भी करते हो, एआई आपके फील्ड में घुस रहा है। बट आप एआई न्यूज को अपना काम धंधा छोड़कर फॉलो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम ला रहे हैं एक मंथली एआई वीडियो न्यूज सीरीज जो हर महीने की एआई रिलेटेड न्यूज को सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाएगी। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर अमिततिवारी.net और ये है हमारी न्यू सीरीज द एआई टाइम्स। इस सीरीज में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया की ऐसी खबरें, अपडेट्स, नए टूल्स, टिप्स और ट्रिक्स लाएंगे जिसे आप और मैं जैसे नॉर्मल लोग समझ सकें, यूज कर सकें इन एआई टूल्स को और अपने काम को हम बेहतर बना सकें, लाइफ को आसान बना सकें। हर महीने हम इस सीरीज का एक नया वीडियो लॉन्च करेंगे। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके घंटी नहीं बजाई है तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, इसके बाद चैट जीपीटी इस बटन को खा जाएगा। मोनेटैग एक मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म है जो हर तरह के पब्लिशर्स को अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज करने की फैसिलिटी देता है। मोनेटैग सिर्फ वेरीफाइड एडवर्टाइजर के बड़े से नेटवर्क्स के साथ काम करता है जिससे आपको मिलता है 6 टाइप के एआई एनहांस्ड एड फॉर्मेट्स, हाईएस्ट सीपीएम, 100% फिल रेट, सेफ और रेलेवेंट एड्स और $5 की लोएस्ट विड्रॉल लिमिट। सो चेक मोनेटैग टुडे, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इस सीरीज की फर्स्ट न्यूज है 11 जुलाई को एंथ्रोपिक एआई से। एंथ्रोपिक एआई नाम की कंपनी ने अपने चैटबॉट क्लॉड का सेकंड वर्जन क्लॉड 2 लॉन्च किया 11 जुलाई को। क्लॉड अभी के लिए फ्री है, लेकिन इसमें साइन अप करने के लिए आपको यूएसए या फिर यूके में से एक आईपी को यूज करना होगा। एक बार आप साइन अप कर लेते हैं तो इसके बाद फिर आप इसे इंडियन आईपी एड्रेस से भी यूज कर सकते हैं। क्लॉड 2 को एग्जैक्टली कैसे यूज करना है, कैसे इसका बेस्ट यूज निकालना है, इस बारे में हमारा एक वीडियो है, इसे आप देख सकते हैं। 13 जुलाई को बार्ड ने अपने सिस्टम में काफी सारे अपडेट्स अनाउंस किए, इन्हें एक एक करके देखते हैं। बार्ड अब से 46 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। बार्ड को प्रॉम्प्ट देते वक्त अब आप टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट पीस है इमेज फॉर्मेट में तो आप उसे सीधे अपलोड करके उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं या सिंपली उस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप बार्ड को ओसीआर की तरह यूज कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप किसी इंसान की फोटो को ना अपलोड करें, अदरवाइज बार्ड उस इमेज को प्रोसेस नहीं करेगा। बार्ड अब से जवाबों को बोलकर भी दे सकता है और बार्ड सिर्फ इंग्लिश में नहीं बल्कि 40 लैंग्वेजेस में बात कर सकता है, इंक्लूडिंग हिंदी। बार्ड के यूजर इंटरफेस में अब आप चैट्स को पिन भी कर सकते हैं। आप बार्ड से अपनी बातचीत को शेयर भी कर सकते हैं इस तरह से, और आप बार्ड के रिस्पॉन्सेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। जो भी जवाब बार्ड आपको दे रहा है आपके सवाल के लिए, उसे आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, सिंपल, प्रोफेशनल या फिर कैजुअल कर सकते हैं। और लास्ट चेंज है कि अब बार्ड पाइथन कोड को डायरेक्टली रिप्लेट पर एक्सपोर्ट कर सकता है। 17 जुलाई को विक्स ने एआई वेबसाइट बिल्डर फीचर लॉन्च कर दिया। विक्स एक वेबसाइट होस्टिंग प्लस वेबसाइट बिल्डर प्लस सीएमएस टूल है जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स को वेबसाइट, डोमेन, होस्टिंग, ईमेल और एसईओ के काफी सारे ऑप्शन एक ही छत के नीचे दे देता है। अब आप एआई को यूज करके अपनी विक्स वेबसाइट में टेक्स्ट, टेम्पलेट, लेआउट, इमेज, ट्रेलर, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन, डोमेन्स के रिकमेंडेशन वगैरह को जनरेट कर सकते हैं। इमेज से बैकग्राउंड हटा सकते हैं, इमेजेस को सुधार सकते हैं। इसके साथ ही विक्स ने यह भी अनाउंस किया है, दावा किया है कि जल्दी ही आप विक्स डैशबोर्ड में एआई को यूज करके पूरी की पूरी वेबसाइट बना पाएंगे या फिर आप कुछ पेज
पेजेस या फिर सेक्शन को भी बना पाएंगे, इमेजेस में किसी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली इरेज कर पाएंगे और साथ ही विक्स आपको एक पूरा एआई असिस्टेंट देगा जो आपके बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करेगा। इस पूरे अनाउंसमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 18 जुलाई को गूगल मीट में एक नया एक्सपेरिमेंट दिखाई दिया। जल्द ही गूगल मीट में आप जो वर्चुअल बैकग्राउंड यूज करते हैं उसमें आप बैकग्राउंड्स को कस्टम बना सकते हैं। आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट में देना होगा टेक्स्ट कुछ, और जो भी आप जैसे भी इच्छा करेंगे वैसा बैकग्राउंड आपको गूगल मीट में पीछे यूज करने को मिलेगा। नीट फीचर है। 20 जुलाई को चैट जीपीटी ने कुछ अनाउंसमेंट किए। नंबर 1, प्लस यूजर्स के लिए GPT-4 मॉडल की मैसेज लिमिट को दुगना कर दिया गया है। अभी तक आप GPT-4 मॉडल के साथ बतियाते वक्त सिर्फ 3 घंटे में 25 मैसेज ही दे सकते थे, लेकिन अब आप 3 घंटे में 50 मैसेज भेज सकते हैं। लंबी लंबी बातें हो सकती हैं अब GPT-4 के साथ में। और नंबर 2, अब से प्लस यूजर्स चैट जीपीटी को कस्टम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इन कस्टम इंस्ट्रक्शन के जरिए आप चैट जीपीटी को जो कॉमन बार बार आपको रिपीट करने पड़ते हैं इंस्ट्रक्शन, वो आप एक बार में दे देंगे और चैट जीपीटी आपके इन कस्टम इंस्ट्रक्शंस को याद रखेगा। 22 जुलाई को OpenAI ने चैट जीपीटी का एंड्रॉइड ऐप अनाउंस कर दिया। चैट जीपीटी का iOS ऐप 18 मई 2023 को अनाउंस किया गया था। सो इस हिसाब से एंड्रॉइड ऐप सिर्फ 3 महीने ही लेट है। सारे फीचर जो भी आप डैशबोर्ड में, वेब डैशबोर्ड में यूज करते हैं, वही सेम फीचर आपको मोबाइल पर अवेलेबल होंगे। अब आप मोबाइल पर चलते फिरते भी चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं नेटिवली। 3 अगस्त को हे जेन ने अपना AI टूल लॉन्च किया जो किसी एक लैंग्वेज के वीडियो को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है। इस हे जेन टूल के बहुत सारे फीचर्स हैं। ये इमेजेस को यूज करके वीडियोस को बना सकता है। un morceau de crâne, le remplacer et placer le dispositif neural. अगर मुझे इशारा करना हो तो मैं यहाँ देख सकता हूँ या देखना और अनुमान। सैंपल यहाँ पर मौजूद है, आप अपने रिस्क पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने ये क्लिप है जेन के AI टूल से बनाई है। ये कैसा है मुझे कमेंट्स में बताइए जरा। और इसके साथ ही में आप किसी भी वीडियो को अपलोड करके उस वीडियो से एक अवतार बनाकर अपने कस्टम वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन अभी हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम है। इंग्लिश में ये काफी ठीक ठाक काम कर रहा है, सो यू कैन यूज इट। 3 अगस्त को चैट जीपीटी ने फॉलो अप क्वेश्चंस के बटन्स को ऐड कर दिया। अब से आप जब भी चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछेंगे तो चैट जीपीटी आपको कुछ एक्स्ट्रा सजेशंस भी अपनी तरफ से दे सकता है। ज्यादा बातूनी होने लगा है लड़का अभी। 7 अगस्त को OpenAI ने GPT बॉट नाम का एक क्रॉलर बॉट रिलीज किया। अगर आप OpenAI यानी कि चैट जीपीटी को अपनी वेबसाइट को विजिट करने से रोकना चाहते हैं, उसकी कंटेंट को यूज करने से रोकना चाहते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट की robots.txt फाइल में GPT बॉट के लिए रूल लगाकर अपनी वेबसाइट के दरवाजे OpenAI के लिए हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। 10 अगस्त को मिड जर्नी ने अनाउंस किया कि कुछ ही हफ्तों में वो इन पेंट नाम के फीचर को लॉन्च करेगा। अभी इस वक्त मिड जर्नी का 5.2 वर्जन हम सभी यूज कर रहे हैं और मिड जर्नी के मुताबिक वर्जन 5.3 ऑलरेडी रिलीज के लिए रेडी हो चुका है उनकी तरफ से। वो सिर्फ डिस्कॉर्ड टीम की वजह से वेट कर रहे हैं। जैसे ही डिस्कॉर्ड टीम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्जन 5.3 के लिए रेडी कर लेती है, वैसे ही मिड जर्नी वर्जन 5.3 को लॉन्च कर देंगे। वर्जन 5.3 में बहुत सारे फीचर्स होंगे, लेकिन जो ये इन पेंट नाम का फीचर है वो आपकी खराब या फिर पिक्सेलेटेड फोटोज को सही करने का काम कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर आपके पास आपके दादा या नाना के जमाने की कोई पुरानी इमेज है जो कटी फटी है, तो आप उसे ही स्कैन करके मिड जर्नी के जरिए सही कर पाएंगे। जो उसके खोए हुए पार्ट्स हैं उनको दोबारा से बना पाएंगे। सो ये था एआई की दुनिया का पिछले 1 महीने का स्नैपशॉट। ये एक नई सीरीज है और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास एआई टूल या किसी खास एआई टेक्नोलॉजी को भी इस सीरीज में कवर करें, रेगुलरली कवर करते रहें ताकि आप उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम उसे भी अपने कवरेज में ऐड करेंगे अगले महीने के वीडियो में। एंड आई होप कि जैसे एसईओ लास्ट मंथ सीरीज आपके काफी काम आती है, ये एआई टाइम सीरीज भी आपके लिए यूजफुल बनी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.